तो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे आपके पास में कोई भी टू सेट्स हैं ए एंड बी, इन सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में ए बी सी डी 1 2 3 4, तो इन दोनों सेट्स के बिटवीन ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो रिलेशन शो होता है उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। यानी in two non-empty set a relation will define between set A to set B as known a function, और जिसको हम शो करते हैं A से B। अब इस फंक्शन में जो पार्ट्स होते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास में 1 फंक्शन। 1 फंक्शन नाम से ही पता चलता है 1 इट मींस, जैसा कि आपके पास में डायग्राम में शो किया हुआ है, सेट ए से सेट बी में जो एलिमेंट्स के बिटवीन रिलेशन, इट मींस वन एलिमेंट के साथ जो रिलेशन या जो फंक्शन होता है उसे हम 1 फंक्शन कहते हैं। सेट ए सेट बी x y z a b c, इट मींस सेट ए इसका 1 एलिमेंट, सेट बी इसका 1 एलिमेंट, ये रिलेशन या ये रिलेशन, इट मींस 1 एलिमेंट रिलेशन टू 1 एलिमेंट, 1 to 1। इस फंक्शन को जो नेम देते हैं हम वो होता है हमारे पास में 1 फंक्शन। सेकेंड, मैनी वन फंक्शन। नेम से पता चल रहा है, मैनी मतलब बहुत सारे, वन मतलब एक, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स का किसी एक एलिमेंट के साथ में जो संबंध होता है या जो रिलेशन होता है उसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if two sets A and B, A sets element 1 2 3 4, B set A B C D, then 1 relation A, 2 relation B, 3 relation C, and 4 is also relation C, then these function called many one function, because it's two elements relation to one element, so it is many one function। कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा, two or more than two elements relation between a one function या one element as known as many one function। थर्ड जो है हमारे पास में उसका नेम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, if two sets A and B, A have element A B C D, B have element 1 2 3 4, they stack two sets and relation we show that A21 B2 C3 D4, this is called function f A to B। onto function, if its every element of set B have pre-image in set A, कहने का मतलब जो हमारे पास में सेट B है उसके each एलिमेंट की प्री इमेज एलिमेंट A में होनी चाहिए, तो वो जो फंक्शन कहलाता है हमारे पास में वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन, बिकॉज इसमें B जितने भी एलिमेंट है B के अंदर
जैसे 1 2 3 4, तो इन सारे एलिमेंट्स की हमारे पास में प्री इमेज सेट ए के अंदर है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑनटो फंक्शन। नेक्स्ट फोर्थ इनटू फंक्शन, सेम सेट ए सेट बी, A B C D 1 2 3 4 and 5 relation we show that, but pre-image we show that in these two sets, set B element 1 have pre-image is A, 2 have pre-image is B, 3 pre-image is C, D 4 pre-image is D, but we show that element 5 does not have pre-image in set A। तो कहने का मतलब सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, इन सब की प्री-इमेज A सेट के अंदर है, बट हमारे पास में जो एलिमेंट 5 है उसकी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब अगर सेट बी के अंदर इफ वन एलिमेंट एंड मोर देन वन एलिमेंट, एक या एक से अधिक जितने भी एलिमेंट है, अगर उनकी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है, तो वो जो सेट होता है हमारे पास में उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट, अब हमने फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब फंक्शंस के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, ये रेंज, डोमेन, कोडोमेन। डायग्राम से मैं इसको शो करता हूं। जैसे हमारे पास में टू सेट्स हैं A and B, 1 2 3 4, 3 5 7, 4 5 and 6, this set, and function set A to B where fx equals to x plus 2। ये हमारे पास में कोई सेट गिवन है जिसमें हमारे पास में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और ये सेट हमारे पास में, तो हमने यहाँ पे देखा है जो भी फंक्शन होता है fx, सबसे पहले उसको जो शो किया जाता है वो y के, और ये जो y होता है हम इसे शो करते हैं रेंज। नेक्स्ट, ये जो fx फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करते हो, वो जो x की वैल्यूज होती है उससे हम बोलते हैं डोमेन। तो फर्स्ट हमारे पास में डोमेन, जो x की वैल्यू आप पुटअप करते हो, और रेंज, जो x की वैल्यू पुटअप करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आती है y की, वो जो होती है हमारे पास में रेंज। जैसे फर्स्ट x, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू जो पुटअप करनी है वो कौन से सेट में से करनी है हमें, A में से, और जो y की वैल्यू आएगी वो कौन से सेट में आएगी हमारे पास में, B में। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुटअप करता हूं, 1, तो यहां जब आप 1 पुटअप करते हो तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो देखिए हमारे पास में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इस 1 का रिलेशन किससे हो गया, 3 से। फिर हम जब x की वैल्यू यहां 2 पुटअप करते हैं तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, तो ये 2 का रिलेशन जो हो गया हमारे पास में 4। फिर जब 3 पुटअप करता हूं तो 3 + 2 5, तो ये 5, फिर 4 पुटअप करते हो तो 4 + 2 6, तो ये 4 का रिलेशन 6। तो कहने का मतलब आपने x की वैल्यू क्या क्या पुटअप की, 1 2 3 4, तो हमारे पास में जो डोमेन हो गए वो हो गए 1 2 3 4, और x की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो y की वैल्यू हमें गेट हुई वो होती है हमारे पास में रेंज, और वो रेंज रिलेशन में आपने शो कर रखा है 3 4 5 6। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, थर्ड पार्ट जो होता है हमारे पास में वो कोडोमेन, और कोडोमेन जो होता है हमेशा जो सेट आपने B गेट किया है उस
सेट बी के जितने भी टोटल एलिमेंट होते हैं वो सारे होते हैं हमारे पास में कोडोमेन। तो कोडोमेन जिसको शो किया जाता है वो सेट बी। ये हो गए हमारे पास में रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब 12th चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन फंक्शन। अब कंपोजिशन फंक्शन क्या है? कंपोजिशन फंक्शन जैसे हमारे पास में कोई भी टू फंक्शन, जैसे फर्स्ट फंक्शन a टू b एंड सेकंड फंक्शन जो हमने ले लिया वो ले लिया b टू c। इस फंक्शन को हमने शो कर दिया g फंक्शन से। तो f फंक्शन तो आपने शो कर दिया a टू b एंड g फंक्शन आपने शो कर दिया b टू c। तो इन टू फंक्शंस को यूज करके एक न्यू फंक्शन बनाना वो जो कहलाता है हमारे पास में उसे हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। अब इस कंपोजिशन फंक्शन के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसे शो किया जाता है FOG और सेकंड जो होता है वो GOF। वेयर ये जो O साइन है वो O साइन जो शो करता है वो शो करता है कंपोजिशन को। तो कहने का मतलब F फर्स्ट फंक्शन, G सेकंड फंक्शन, इन दोनों का यूज करके दोनों के पार्ट को, तो उस पार्ट को जो हम नेम देते हैं वो नेम होता है कंपोजिशन पार्ट। तो फर्स्ट हो गया फॉर, सेकंड हो गया फॉर। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट FOG, तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन F है तो ये F ब्रैकेट, सेकंड फंक्शन हमारे पास में G है देन G और उसके साथ में जो वैल्यू आपने पुटअप की है यानी X। सेकंड गॉफ, इसका अपोजिट, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में G है देन G, सेकंड फंक्शन में आप देख सकते हैं F आ रहा है देन F, वैल्यू आपने X पुटअप की देन X, देन ये फंक्शन हो गया GFX। तो ये फार्मूले हो गए। इस पार्ट को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट इसमें जो यूज किया जाता है वो फॉर, सेकंड यूज करते हैं हम गॉफ, थर्ड ये भी आप हो सकता है फॉर X। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही जो फंक्शन आपने यूज किए हैं वो दोनों फंक्शन किसके हैं? F के। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट पार्ट भी F का, सेकंड पार्ट भी किसका? F का। तो फर्स्ट F, बाहर भी F और अंदर भी F, तो ये फंक्शन हो गया FFX। एंड लास्ट गॉग, तो यहां पे हम देख सकते हैं गॉग में दोनों ही फंक्शन किसके आ रहे हैं? G के। तो जब इसको शो किया जाता है तो G एंड G फंक्शन ऑफ X। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। Examples. First, if function f r to r, fx equals to 2x plus 3, g r to r, gx equals to x square plus 3, then find GOF for FOF and GOG. These steps we solve that. First function we find GOFX. Then write the formula. First function is G then bracket. Next function is F X, this step. Then we show that in bracket में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो फंक्शन है fx। then fx जिसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 2x plus
3। तो ये वैल्यू हमने पुट अप कर दी फंक्शन fx की जगह। अब fx की जगह जब आपने ये वैल्यू पुट अप की तो उसके बाहर कौन सा फंक्शन है g। तो आप देख सकते हैं आप g के ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है 2x + 3, तो g वाले फंक्शन में चलते हैं। ये g वाला फंक्शन, इस g वाले फंक्शन में जहां पे भी आपको x यूज हो रहा है उस x की जगह आपको क्या वैल्यू पुट अप करनी है 2x + 3। तो यहां पर हमारे पास में x ये रहा, इसकी जगह जब मैं वैल्यू पुट अप करता हूं x की जगह वैल्यू हो गई 2x + 3, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, देन इसको हम यूज करेंगे होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट प्लस का साइन एंड देन 3। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया, कौन सा फंक्शन हो गया gofx। सेकंड फाइंड करना है हमें fog। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास में f, देन ब्रैकेट, नेक्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास में g एंड x। तो फर्स्ट अब ब्रैकेट में हम देख सकते हैं ब्रैकेट में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है gx। तो gx में चलते हैं, gx की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में x² + 3। तो पहले हम f या gx की वैल्यू पुट अप करता हूं x² + 3। अब ये वैल्यू आपको जो पुट अप करनी है वो कौन से फंक्शन में पुट अप करनी है f वाले फंक्शन में। तो f वाले फंक्शन में चलते हैं। f वाले फंक्शन में आप देख सकते हैं यहां पर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में 2x। तो आपको ओनली फॉर वैल्यू किसकी जगह पुट अप करनी है x की जगह। तो x से पहले क्या वैल्यू आ रही है तो ये 2 एज इट इज ब्रैकेट, फिर x की जगह हमें वैल्यू पुट अप करनी है x² + 3 प्लस फिर ब्रैकेट में आप देख सकते हो आगे क्या वैल्यू है 3, देन ये 3। तो ये आपका आंसर हो गया, कौन सा फंक्शन हो गया fogx। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का fog x। तो यहां पे देख सकते हैं हम दोनों ही फंक्शन जो यूज हो रहे हैं आपके पास में वो दोनों ही फंक्शन f वाले हैं। तो फर्स्ट f एंड नेक्स्ट देन ब्रैकेट में भी जो फंक्शन आप यूज करोगे वो f, तो ये फंक्शन हो गया f(fx)। अब यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट में जो फंक्शन है हमारे पास में fx, उसकी जगह हम वैल्यू पुट अप करते हैं। तो वैल्यू हो गई आपके पास में 2x + 3। तो ये f ब्रैकेट 2x + 3। अब आपको वापस यही वैल्यू किसके अंदर पुट अप करनी है f वाले फंक्शन के अंदर ही पुट अप करनी है। तो f वाले फंक्शन वापस यही फंक्शन आपको यूज करना है। तो सबसे पहले 2, देन ये हो गया 2, फिर आपको x की जगह क्या वैल्यू पुट अप करनी है 2x + 3। ये वैल्यू आपको x की जगह पुट अप करनी है, देन 2x + 3, देन नेक्स्ट प्लस का साइन यूज है एंड देन 3। आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 + 3, देन ये आपके पास में कौन सा फंक्शन हो गया fogx। अब लास्ट जो हमें फंक्शन फाइंड करना है gofx। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोनों ही फंक्शन g फंक्शन यूज होते हैं। तो फर्स्ट g एंड नेक्स्ट gx, ये फंक्शन हो गया हमारे पास में gof के लिए। तो फर्स्ट gx की वैल्यू पुट अप करते हैं। तो gx की वैल्यू हो गई हमारे पास में x² + 3। तो ये वैल्यू मैं यहां ब्रैकेट में पुट अप करता हूं g ब्रैकेट x² + 3। अब ये वैल्यू वापस जो आपको पुट अप करनी है वो वापस g वाले फंक्शन में ही पुट अप करनी है। तो g वाले फंक्शन में देख सकते हैं हमारे पास में x ये रहा, तो इस x की जगह जब मैं वैल्यू पुट अप करता हूं तो x की जगह वैल्यू होगी हमारे पास में x² + 3, ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट प्लस एंड देन नेक्स्ट 3। तो ये हो गया हमारे पास में gofx। अब जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया, उसके बारे में भी देखा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फार्मूला बेस्ड किया है। अब हम आते हैं कंपोजिशन फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। तो कंपोजिशन फंक्शन की लिमिट, जैसे फंक्शन दे दिया आपके पास में f a to b g b to c, और हमें जो लिमिट फाइंड करनी है वो gof एंड fog, इन दो फंक्शंस की लिमिट आपको फाइंड करनी है। तो फंक्शंस की लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शंस को मैं सेट के अकॉर्डिंग शो करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन f जो है वो कौन कौन से सेट से है, सेट a टू सेट b में।
तो मैंने ये सेट ड्रॉ कर दिया, सेट ए, ये सेट बी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ए से बी में फंक्शन जो शो कर रखा है वो एफ, तो ये फंक्शन हो गया एफ जिसकी लिमिट होगी आपके पास में ए टू बी। नेक्स्ट जी वाला फंक्शन आप देख सकते हैं कौन से सेट से शो कर रखा है, बी से सी में। तो हमने हमारा ए बना लिया, बी बना लिया, यहाँ पे भी वापस बी यूज हो रहा है तो बी आपके पास में बना हुआ है। अब आपको कौन सा सेट बनाना है, तो यहां पे मैं थर्ड सेट बनाता हूं सी, और इसके लिए जो फंक्शन g हो गया तो वो सेट हो गई, लिमिट हो गई आपके पास में b टू c, तो ये हो गया b टू c, ये फंक्शन हो गया मेरे पास में g। अब आते हैं सबसे पहले फंक्शन गॉफ। तो गॉफ में देख सकते हो आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है आपके पास में f। तो हमें स्टार्ट जो करना है फंक्शन वो g से और किसकी तरफ चलना है, f की तरफ। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये मैंने g से f की तरफ, तो ये फंक्शन हो गया मेरे पास में गॉफ। और जब आप गॉफ फंक्शन यूज करते हो तो आपने ये जो लिमिट को ड्रॉ किया है इसको एक सर्कुलर पार्ट में शो करना है, तो ये मैंने इसको शो कर दिया। तो आपके पास में ये लिमिट नहीं लेकर के अभी लिमिट c टू a नहीं, लिमिट जो होगी आपके पास में वो होगी a टू c, अपॉन वाले पार्ट की लिमिट आपको शो करनी है। तो गॉफ फंक्शन जो हो गया उसकी लिमिट हो गई आपके पास में a टू c। टोटल सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करने के बाद में जो लिमिट आती है वो लिमिट। अब सेकंड जैसे मैं लेता हूं इसी पार्ट को, a सेट, b सेट एंड c सेट, ये फंक्शन हो गया आपके पास में, ये फंक्शन हो गया g। अब मुझे फंक्शन जो शो करना है वो शो करना है फॉक के लिए। तो यहां पे मैं देख सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट f है, एंडिंग पॉइंट g है, तो मुझे f से स्टार्ट करना है और g की तरफ चलना है। तो यहां पे मैंने यहां से स्टार्ट किया g, तो सर्कुलर पार्ट में कंप्लीट करता हूं, तो ये कंप्लीट मेरा सर्कुलर पार्ट। तो अपॉन पार्ट में देखिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा सेट आ रहा है c और एंडिंग पॉइंट कौन सा सेट आ रहा है a, तो इसकी लिमिट जो हो गई हमारे पास में वो हो गई c टू a। तो ये था लिमिट गॉफ के लिए। फॉक के लिए आप और भी किसी फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड कर सकते हैं इस टाइप। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने टू टाइप्स के क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट आपके पास में आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन वो शो करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आज जो कंपोजिट फंक्शन आपको लास्ट पार्ट पढ़ाया था उस पार्ट के लिए मैंने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं आपको, जिसमें आपके पास में फंक्शंस में आपको फॉर, गॉफ, ड्रॉप, फॉर ये चार वैल्यूज आपको फाइंड करनी है फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास में fx gx दो फंक्शन गिवन है, तो इन दोनों फंक्शंस के लिए आपको फॉर भी फाइंड करना है, गॉफ भी फाइंड करना है, गॉफ भी एंड फॉर भी। तो दिस टाइप्स ये फोर क्वेश्चंस दिए रखे हैं आपको, इन फोर क्वेश्चंस के लिए ऑल पार्ट्स आपको फाइंड करने हैं। तो जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया अभी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्कूल में कॉन्टेक्ट करके, या ये मेरी वीडियो आपके पास में मैं जो शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो, धन्यवाद। कल इसी समय आपके लिए और वीडियो, नया वीडियो मैं लेकर के